सृष्टि नाम की कोई चीज नहीं थी। बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड, ये सृष्टि, इस सृष्टि के रचना के, इस संसार के रचना के पूर्व द वर्ल्ड वाज ऑलरेडी, द वर्ल्ड वाज ऑलरेडी एग्जिस्टेड। वह जो परमात्मा परमेश्वर था, वह शब्द रूप तत्व और तत्व रूप शब्द था, और वो ऑलरेडी एग्जिस्टेड, पहले से था, वो था। आदि का आदि भी वही है, आदि का आदि भी वही है, और अंत का अंत भी उसी में होता है। अंत का अंत भी उसी में होता है। वही विशुद्धतः परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदागार भगवान कहलाता है। कोई विकार नहीं, कहीं कुछ नहीं। जब उसको देखेंगे, जब वो मिलेगा देखने जानने को, बड़ी विचित्रता होगी। अंधकार भी नहीं, प्रकाश भी नहीं, उसमें अंधकार भी नहीं, प्रकाश भी नहीं, क्योंकि वो अंधकार और प्रकाश दोनों से परे और श्रेष्ठ है। अंधकार भी नहीं, प्रकाश भी नहीं। क्यों? कि अंधकार और प्रकाश दोनों से परे और श्रेष्ठ है। ये सब लक्षण आप लोगों को याद रखने होंगे। ये जो बातें दो चार बताई जा रही हैं परमेश्वर वाला, वही तो दो चार रट रहा हूं। 50 सैकड़ों बार रटूंगा इस 4-5 बैठक में। उसमें स्वतः अपना अंधकार भी नहीं और प्रकाश भी नहीं। अंधकार और प्रकाश दोनों से परे और विलक्षण। जड़त्व भी नहीं, जड़ भी नहीं, चेतन भी नहीं। देखेंगे तो जड़ भी नहीं लगेगा, चेतन भी नहीं लगेगा। जड़ और चेतन दोनों से परे और विलक्षण। असत्य भी नहीं, असत्य भी नहीं। असत्य तो लगेगा ही नहीं, सत्य भी नहीं। असत्य तो लगेगा ही नहीं, सत्य भी नहीं। असत्य और सत्य दोनों से परे और विलक्षण। असत्य तो लगेगा ही नहीं, सत्य भी नहीं। असत्य और सत्य दोनों से परे और विलक्षण। जो भी चीजें आप असत्य और सत्य नाम से जानते हैं, उन दोनों में से वो कुछ नहीं। इन दोनों से परे और विलक्षण। जब सृष्टि थी ही नहीं, जब सृष्टि थी ही नहीं, तो किसी नाम रूप की कल्पना भी कहां से आ जाए? उसका कोई नाम भी नहीं, उसका कोई नाम भी नहीं, उसका अपना कोई रूप भी नहीं, उसका अपना कोई स्थान भी नहीं। जो नाम है वही रूप है और वही स्थान है। बोलने में बड़ा अजूबा लग रहा है, सुनने में भी बड़ा अजूबा लग रहा होगा। क्या कहा था कृष्ण जी ने? आश्चर्यवत बदति तथैव चान्य। केवल पश्यति नहीं आश्चर्य, आश्चर्यवत बदति तथैव चान्य। जो बोलेगा आश्चर्य की ज्यों बोलेगा, आश्चर्योच्चैन मन्यः शृणोति। जो सुनेगा वो भी आश्चर्य की ज्यों सुनेगा। क्या भाई, नाम नहीं है, जाना जाता है। नाम नहीं है, जाना जाता है। रूप नहीं है, देखा जाता है। नाम नहीं है, जाना जाता है। रूप नहीं है, देखा जाता है।
कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है, लेकिन सारे ब्रह्मांड के समस्त विषय वस्तुओं का परम आश्रय भी वही है। ब्रह्मांड के सारे नाम उसी से, इस ब्रह्मांड का सारा रूप, सारा ब्रह्मांड उसी से। बड़ी विचित्रता है। तो पापिन्नम वेदन चैव कश्चित्, बहुत लोग तो ऐसे होंगे जो सुन करके भी नहीं समझ पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे। श्रुत्वाप्यन्नम वेदन चैव कश्चित्, बहुत लोग ऐसे हैं जो सुन करके भी नहीं पकड़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। कितना बड़ा आश्चर्य है, सोचिए ना आप। कोई नाम नहीं है उसका, लेकिन जाना जाता है। और सृष्टि के सारे नाम, जो भी विषय वस्तु में जो भी कोई नाम है, सब उसी का अंश है, सब उसी से है। जो भी कहीं कुछ नाम है, सब उसी से। अपने आप में उसमें कोई रूप नहीं है, लेकिन सारे रूप जो सृष्टि के आए हैं, जो कुछ भी रूप इस सृष्टि ब्रह्मांड का है, इस खिलकत वर्ष का है, सब उसी से। उसमें कुछ न रहते हुए नाम रूप स्थान वो है। जानने को मिलता है ज्ञातुम, देखने को मिलता है द्रष्टुम, जानने को मिलता है ज्ञातुम, देखने को मिलता है द्रष्टुम। कैसे? अरे इस आंख में क्या क्षमता शक्ति, सूक्ष्म दृष्टि जो जीव की है उसमें भी क्या क्षमता शक्ति। अरे आत्मा ईश्वर ब्रह्म देखने वाली जो दिव्य दृष्टि है उसमें भी वो क्षमता शक्ति कैपेसिटी नहीं है जो उसको जान देख ले, जो उसको पकड़ ले। क्या कहे, दुनिया में सबसे अधिक पठनीय ग्रंथ है, प्रचारित ग्रंथ है बाइबल। दुनिया में सबसे अधिक प्रचारित ग्रंथ है, पठनीय ग्रंथ है बाइबल। अस्पष्टता उसमें उस शब्द का संकेत है, अस्पष्टता उस अवतार की बात है। लेकिन कोई जो है ईसाई कबूल नहीं करता कि अवतार होता है। गॉड फादर भी कभी आएगा, भूमंडल पर आता है, कोई मान्यता नहीं है। अब समझ में नहीं आता है कि कौन बाइबल वो पढ़ते पढ़ाते हैं सर। उनकी बाइबल कहां से आ गई? उसी अमेरिकन और ब्रिटेन, अमेरिकन सोसाइटी, जो ब्रिटेन जो बाइबल सोसाइटी है उसी की बाइबल तो हम लोग के पास भी है। जो ब्रिटेन और अमेरिकन के सारे मिलकर के जो वर्ल्ड बैंक की जो उसकी सोसाइटी है, बाइबल सोसाइटी, उसी की प्रिंटिंग जो है, उसी के प्रकाशन वाली बाइबल हम लोग के पास भी है। हम लोग देख रहे हैं कि उसमें अवतार का सारा वर्णन है, देख रहे हैं कि अवतार का स्पष्टता सारा वर्णन। और ये सब इतना पढ़ते पढ़ाते प्रचार करते हैं, इन सबों को पंक्ति दिखलाई ही नहीं देती, पंक्ति दिखलाई ही नहीं देती। क्या ये कम विचित्रता है? मान्यता ही नहीं है कि गॉड फादर भी भूमंडल पर आएगा। आता है, क्या जवाब है इसका? ओल्ड टेस्टामेंट में तो है ही है, न्यू टेस्टामेंट में भी है, बाइबल के पुराना नियम में तो है ही है, नया नियम में भी है। ओल्ड टेस्टामेंट
टेस्टामेंट में तो है ही है, न्यू टेस्टामेंट में भी है। इस्लाम ईसाइयों के टक्कर में पहले दूसरे नंबर की जनसंख्या में है, मान्यता में है, प्रचार में है। कुरान शरीफ की भी मान्यता पहले दूसरे नंबर में है, बाइबल के टक्कर में। कोई मुसलमान समान रूप से नहीं कबूल करता कि अल्लाह ताला भूमंडल बनाता है। हमको स्पष्टता वर्णन उसमें दिखलाई दे रहा है। सारे मस्जिद को सुना सुना बना दिए हैं लोग। क्या भाई अल्लाह ताला निराकार होता है? पूछा जाए किसने देखा निराकार होता है, मुंह लटका लेंगे सीधे। पूछा जाए किसने देखा है अल्लाह ताला को निराकार होता है, कोई जवाब नहीं मिलेगा इनके पास। पूछा जाए इस्लाम वालों से, मुस्लिम बंधुजनों से कि किसने देखा है कि अल्लाह ताला निराकार होता है, तो मौन के सिवाय कोई जवाब नहीं मिलेगा। उन कुरान शरीफ की आयतों को खूब पढ़ते हैं, प्रचारित करते हैं, हम लोग भी उसको देख रहे हैं। निराकार का वर्णन है तो साकार जैसे का भी वर्णन है और भरपूर वर्णन है। जैसे सनातन ग्रंथों में वर्णन है उसमें भी निराकार का वर्णन है। क्या गीता रामायण में निराकार का वर्णन नहीं है क्या? वो भरपूर है। एक अनीह अरूप अनाम अज सच्चिदानंद परधामा, एक है, अनिश्चित है, अरूप है, अनाम है, अजन्मा है। अब अरूप है, अनाम है, अजन्मा है, इसका मतलब ये नहीं है को कुछ है ये नहीं है। जैसे हरदेव के यहाँ हो रहा है, बस बस यही तो है, देखो तो कुछ है, कहाँ नाम है इसका, कहाँ रूप है इसका, निरंकार है। ऐसा नहीं है भाई, वो है, जानने देखने को मिलेगा, रूप नहीं है, दिखाई देता है। नाम नहीं है, जानने को मिलता है, अजन्मा है लेकिन है। क्या निराकार का वर्णन नहीं हुआ? जिसमें नाम नहीं, जिसमें रूप नहीं, जो जन्मने मरने वाला नहीं, लेकिन है। क्या है भाई? अरे वही तो सच्चिदानंद है। सच्चित आनंद तीनों एक ही में समाहित किए हुए हैं। कहाँ रहता है भाई? परमधाम में। सच्चिदानंद परधामा परम धाम में। ये नहीं है कि नहीं है, ये नहीं है कि जाना देखा नहीं जा सकता। सब ग्रंथों में है, निराकार भी है। अब सवाल है कि जब भी मिलेगा दोनों रूपों में एक साथ मिलेगा। जब तक वो निराकार है, ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है, ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है जो उसे जान सके। देखना और पकड़ना तो दूर की बात है, देखना पकड़ना पहचानना तो बहुत दूर की बात है। जब तक वो निराकार में है, जब तक वो अपने निराकार रूप में है, इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है, सारी खिलकत में कोई भी नहीं है, सारे एब्सोल्यूट यूनिवर्स में कोई भी नहीं है जो उसे जान सके, देख सके। ये बोल देना निराकार है, क्या जाहिर करता है? अज्ञानता, अनभिज्ञता। जो कोई भी कहता हो परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म निराकार है, खुदा गाड भगवान अल्लाह ताला निराकार है, सीधे स्पष्ट होता है कि अनभिज्ञ है, ना जानकार है। सीधे इसका अर्थ है ना जानकार है, अनभिज्ञ। कोई कहता है
परमात्मा परमेश्वर साकार है, खुदागाड भगवान साकार है, बिल्कुल साकार ही है, उसके लिए भी अर्थ बनता है ना जानकार है, अनभिज्ञ है। यदि आप केवल निराकार कहते हैं तब भी ना जानकार है, अनभिज्ञ है, अज्ञानी है। यदि केवल साकार कहते हैं तब भी ना जानकार है, अनभिज्ञ है, अज्ञानी है। क्योंकि केवल साकार रूप में वो किसी को मिल ही नहीं सकता। निराकार रूप में है तो कोई जान ही नहीं सकता, कोई जान ही नहीं सकता, कोई देख ही नहीं सकता, कोई जान ही नहीं सकता, कोई देख ही नहीं सकता, जब तक वो अपने निर्गुण निराकार रूप में है। जो केवल साकार की मान्यता दे रहा हो, जैसे गुरुजन जो है शरीर दिखा दिए बस गुरु गुरु रटो, माला फेरो, गुरु भगवान है। नहीं नहीं, कोई भी शरीर मात्र भगवान नहीं हो सकता, कोई भी शरीर मात्र भगवान नहीं हो सकता। शरीर तो जन्मने मरने वाला है, शरीर तो जन्मने मरने वाला है, शरीर मात्र भगवान की परिभाषा पर कैसे ठहरेगा? कोई भी शरीर हो, कोई भी किसी की भी शरीर हो, आते हैं लोग कहते हैं वाह आप भगवान बनते हैं, आप भगवान कहते हैं। ऐसे मूर्खता वाली प्रलाप को मैं क्या कहूं, मेरे हर लेख में हर जगह मिलेगा कि कोई भी शरीर मात्र भगवान नहीं हो सकता। और देख रहे हो शरीर, देख रहे हो शरीर, आप अपने तरफ से बोल रहे हो कि आप भगवान बन रहे हैं, हमारा उन बातों को नहीं देख रहे हो कि हमारा बिल्कुल घोषणा है कि कोई भी शरीर मात्र भगवान नहीं हो सकता। तो जी सदानंद शरीर को देख रहे हो, हम कहाँ इसको भगवान की मान्यता दे रहे हैं? कौन कहा देगा कि इसको भगवान की मान्यता दे रहे हैं? अब रही चीजें, हमारा कहना है कि हम भगवान को जनाते दिखाते हैं, हम जीव ईश्वर परमेश्वर को जनाते दिखाते हैं। आप स्वयं में जीव ईश्वर परमेश्वर को जानिए, देखिए, जानने देखने के बाद ये शरीर वाला जीव दिखाई देता है, जीव कहिए, ये शरीर आत्मा वाला दिखाई देता है, आत्मा वाला कहिए, परमात्मा वाला दिखाई देता है, परमात्मा वाला कहिए। जो दिखाई दे वही कहिए, यही सच होगा। जैसा दिखलाई दे वही कहिए, यही सच होगा। और केवल इसी को तो हम कह नहीं रहे, हम तो आप सभी को भी कह रहे हैं कि जब ये दिखलाई दे शरीर जीव आत्मा परमात्मा, शरीर जीव ईश्वर परमेश्वर, शरीर ब्रह्म, शरीर जीव ब्रह्म परम ब्रह्म, बॉडी सेल्फ सोल एंड गॉड, जिस्म रूह नूर अल्लाह ताला, ये चारों जब सेपरेट अलग अलग दिखलाई दे तो आप अपने को भी उसमें देखिए कि आप इसमें से कौन है। ये मैं केवल सदानंद के लिए तो कह नहीं रहा हूं कि आप केवल सदानंद को जानिए, देखिए, सदानंद को बोलिए। हम तो आपको भी कह रहे हैं कि आप इन चारों को अलग अलग पहले जान देख लीजिए, तो अपने को भी देखिए कि इन चारों में से आप कौन है, इन चारों में से आप कौन है। आप अपने को भी देखिए। सदानंद के विषय में जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो बेटर होगा कि जान देख करके इसके विषय में चाहे स्वीकार कीजिए चाहे कुछ बोलिए, वही सही होगा। यदि ऐसे पूछना चाहते हैं तो मेरे पास एक ही परिचय है, ये आपका छोटा भाई है। अब तक जिस किसी ने इसका परिचय पूछा है तो यही दो परिचय इसने दिया है कि अभी तो ये आपका छोटा भाई है जो देख रहे हैं। इसके बाद यदि कुछ जानना चाहते हैं तो पहले आप शरीर जीव ईश्वर परमेश्वर चारों को जान देख लीजिए। आज
जब जानने देखने के बाद अस्पष्टता दिखलाई देने लगेगा कि ये कौन है, जो दिखलाई दो स्वीकार कर लीजिएगा, वही सही होगा। क्योंकि जानने देखने जांचने परखने के बाद जो निष्कर्ष आएगा वही वास्तव में सही सच्चा होगा। इस दुनिया वालों को क्या कहें, क्या क्या प्रचारित है दुनिया में, क्या क्या लोग कहते हैं। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। ये मति की विशेषता है, बुद्धि की विशेषता है। सत्य ही शिव है, शिव सत्य है और शिव सुंदरता है, सुंदरता ही शिव है और शिव ही सत्य है। सुंदरता ही शिव है और शिव ही सत्य है। जानने समझने का कोशिश करना चाहिए। सुंदरता सिंगल यूनिट वाला है, एक इकाई वाला है। शिवम डबल यूनिट वाला है, 2 इकाई वाला है, क्षमता शक्ति सत्ता शक्ति। और सत्यम ट्रिपल यूनिट वाला है, संपूर्ण इकाइयों वाला है, 3 इकाइयों वाला है। सिंगल फेज, डबल फेज, ट्रिपल फेज। ट्रिपल फेज मीन्स ऑल फेज। सत्यम जो है वो संपूर्ण वाला है, सच्चिदानंद है। सत्य भी है, चेतन भी है, आनंद है। शिवम जो है डबल फेज वाला है, चेतन और आनंद है, चिदानंद है। सुंदरम जो है सिंगल फेज वाला है, केवल आनंद वाला है। शरीर और संसार तो झूठ ही है, तो इसकी कैटेगरी कैसी है? झूठ ही है तो इसकी कैटेगरी कैसी है? 3 ही डिग्रियां हैं, थर्ड सेकंड फर्स्ट। 3 ही डिग्रियां हैं, थर्ड सेकंड फर्स्ट। चौथी भी कोई डिग्री है, फेल भी कोई डिग्री होता है क्या? जब आप फेल हो गए तो कितने डिग्री फेल हो गए? जब फेल हो गए तो कितने डिग्री फेल हो गए? ये कहाँ होता है? 5 में डिग्रियां होती है, श्रेणियां होती है। फेल में कैसी डिग्री सीखे? फेल तो फेल है। अभी एशियाड हो रहा है कोरिया के बुसान शहर में, 3 को तो इनाम मिल रहा है, गोल्ड, सिल्वर, सोना, स्वर्ण, चांदी और कांस्य। 3 ही तो है, चौथी तो कोई उपाधि नहीं दिखाई दे रही है। ओलंपियाड में भी ऐसा ही होता है। बोले प्रभु परमेश्वर के इस दुनिया को क्या लिए, क्या बोलती है, क्या स्थिति है? सबसे तेज रंग वाला जो फल है दूर से दिखाई दे रहा है, सबसे तेज रंग वाला नाम है नारंगी। इसमें रंग नहीं है। सभी फलों में सबसे तेज रंग वाला है, सबसे दूर से दिखाई देगा। नाम क्या है? नारंगी। नारंगी है भाई, रंगे नहीं है। दूध में से पानी जला दिया गया, असली वस्तु रख लिया गया। नाम क्या? खोया। ये तो खत्म हो गया। अरे यही खत्म हो गया, नाम है खोया। खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया। गौर कर लीजिए, खोया खत्म हो गया। इतना ही नहीं, अरे 2-4 को कपड़ा होता है तो बैठकर धो लिया जाता है। धोबी बेचारा घाट पर खड़ा होकर के ही कपड़ा धोता है। इतना लादी का कपड़ा है कि वो बैठकर तो पाएगा, खड़ा होकर के पीठ। उसका नाम है बैठा। वो बैठने वाला कि खड़ा, उठा कहना चाहिए ना उसको, उठा कहना चाहिए। उसका नाम है बैठा। उठा वाला को बैठा कहते हैं। इतना ही नहीं, और देखिए ना, रात दिन जो दौड़ने में लगी है, दौड़ रही है, उसका नाम है गाड़ी, यानी गड़ी हुई। लो, रात दिन जो दौड़ने में लगी है, नाम है गाड़ी। ये तो गड़ी हुई है भाई, गड़ा हुआ है।
स्थिर है। क्या है भाई? गाड़ी है। अरे तो नाम है दौड़ने वाला, काम है दौड़ने वाली, नाम है गड़ने वाली गाड़ी। एक जगह जो पड़ी हुई है, एक जगह जो पड़ी हुई है, उसका नाम है दौरी, दौड़ने वाली। दौरी वो दौड़ने वाली है। जो एक जगह पड़ी हुई है वो दौड़ने वाली हो गई, दौरी है। आज जो रात दिन दौड़ रही है वो गाड़ी है, गड़ी हुई है। अरे इतना ही नहीं भाई, रोज घर में जो झाड़ू लगाया जाता है, रोज जब झाड़ू लगाया जाता है तो थोड़ा थोड़ा रोज घिसती ही है ना। रोज झड़िया तो घिस कर कम होती है ना। तो नाम घटनी होना चाहिए। रोज घट रही है तो नाम है बढ़ने वाली है। वो रोज घट रही है तो नाम है बढ़नी, बढ़नी, बढ़ने वाली है, बढ़ने वाली है। अरे भैया और बोली सब ऐसा ही है, सब ऐसा ही है। अरे आप अन्न देते हैं तो अन्नदानी है, आप रुपया पैसा धन देते हैं, स्वर्ण देते हैं तो स्वर्णदानी है। हॉस्पिटलों के आगे बहुत बड़ा बोर्ड लगा है, रक्तदान महादान। रक्त देते हैं तो रक्तदानी है। ऐसे ही कहीं मच्छरदानी मच्छर देने लगे तब तो आप लोग खूब खरीदेंगे ना। ऐसे ही मच्छरदानी बेचारी मच्छर देने लगे तब तो मच्छरदानी खरीदेंगे ना आप लोग। अरे वो मच्छर हटानी है कि मच्छरदानी है? भैया इस दुनिया के फेर में पड़ेंगे ना तो बड़ा चक्कर होने पड़ जाएंगे। एंटी वर्ल्ड है, एंटी वर्ल्ड। इन वैज्ञानिकों को देखिए ना, कहा जाएगा बड़े बड़े ऊंचे बुद्धि के हैं, बड़े ऊंचे प्रखर बुद्धि के हैं वैज्ञानिक भाई, बड़े प्रखर बुद्धि के हैं वैज्ञानिक जी, बड़े प्रखर बुद्धि के हैं, बड़ी ऊंची बुद्धि के हैं। उनके खोज एक से, उनके खोज एक से है भी। फिर देखिए हम लोग विचलित होते जा रहे हैं, फिर हम लोग इधर बढ़ते जा रहे हैं। मूल विषय हम लोग का परमात्मा। आइए छोड़िए रहने, फिर लोग कहने लगेंगे कि देखिए वैज्ञानिकों को एक लहर ले लिए, उन सबों को भी गलत कहने लगे। बोले परम प्रभु परमेश्वर की आगे कहिए थे एक लाइन, बोले परम प्रभु परमेश्वर की। बोलेंगे सच, कोनो सुन रहा होगा साइंटिस्ट तो कहेगा लो हमको भी ऐसा ही बोल रहे हैं, सबको तो बोलने लगे हमको भी ऐसा ही बोले परम प्रभु परमेश्वर की। पूरे दुनिया स्तर पर पढ़ा रहे हैं सब कि ऐसा कोई एक्शन नहीं है जिसका रिएक्शन न हो। जो भी एक्शन होता है उसमें रिएक्शन होता है। ऐसी कोई क्रिया नहीं है जिसकी प्रतिक्रिया न हो। पूरे दुनिया में पढ़ाया जा रहा है, हर क्रिया प्रतिक्रिया लिए हुए है और समान बल है उसमें। हर एक्शन में रिएक्शन जो प्रतिक्रिया समान बल है। ये देख रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है दुनिया वालों को। खोज क्या रहा है, कह रहा है कि एंटी वर्ड, ये जो है पॉजिटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड खोज रहा है। रे मोड़ कहेंगे, तुम तो बोल रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो ये एंटी वर्ड हुआ ना, ये निगेटिव वर्ड हुआ ना, पॉजिटिव खोजना चाहिए ना। हर एक्शन का रिएक्शन हो रहा है और प्रतिकूल हो रहा है। जो एक्शन हम कर रहे हैं, जो रिएक्शन हो रहा है, जो हम क्रिया कर रहे हैं, उसकी जो प्रतिक्रिया है वो प्रतिकूल है। हमारे क्रिया के प्रतिकूल है, समान बल में है, तो ये एंटी वर्ड तो ये हुआ ना, एंटी वर्ड तो ये हुआ ना। हमको पॉजिटिव वर्ड खोजना चाहिए ना, निगेटिव वर्ड तो ये हुआ ना, हमको रियल वर्ड खोजना चाहिए ना। ये ना एंटी वर्ड हुआ तो इसको रियल वर्ड मान लिए सब, एंटी वर्ड खोज रहे हैं।
एंटी वर्ड क्यों कि बिना नेगेटिव और पॉजिटिव के कोई एक्शन हो ही नहीं सकता। यदि इसमें एक्शन है तो निसंदेह कोई नेगेटिव वर्ड भी है। इन बूढ़ों को कौन समझावे ये नेगेटिव वर्ड है, ये एंटी वर्ड है, ये और एक्शन का एंटी रोल में रिएक्शन होता है इस दुनिया संसार में। और पॉजिटिव वर्ड जो है वही तो परलोक है, वही तो परलोक है। जो पॉजिटिव वर्ड है वो तो उसके मेमोरी में घुस ही नहीं रहा है। वो पॉजिटिव वर्ड जो परलोक है उसको मैटर में खोजना चाहता है, मैटर में खोज रहा है, मैटर में। अरे मैटर में निगेटिव वर्ड एंटी वर्ड होता है, पॉजिटिव वर्ड मैटर में नहीं होगा, वो पावर एंड सोल में होगा, वो पावर एंड सोल में होगा, वो शक्ति और सत्ता में होगा। फिर आइए मूल विषय पर हम लोग चले, नहीं तो